भाई हमारा पेट साफ नहीं होता। उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह को जल्दी उठें, और जल्दी उठने पर हमें पानी पीना, टहलना, मॉर्निंग वॉक हो सके बाहर तो करें, और उस समय के लिए हम अपने शरीर को वार्म अप के लिए करते रहें जितना कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, कोई नहीं कर सकता, घुटनों में दर्द है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो वो अपने आराम से भी कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज हमारी नॉर्मल वे में चलती रहती हैं, रोज़ की रोज़ करते रहें। करने से सब कुछ होता है। आपने देखा होगा किसी ने भी कोई एक्सरसाइज बताई, कठिन हो सरल हो, बिना अभ्यास के शुरू कर देते हैं और नहीं कर पाते हैं, तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो आप वही एक्सरसाइज करें जिसमें आपको परेशानी, दिक्कत ना हो। अब जैसे अभी यहाँ बैठ खड़े हैं, हमारे हाथों के वेट कम है, हाथ पैर का शरीर का कम है, तो वेट बढ़ेगा एक्सरसाइज करने से। अधिक है तो वो अपने धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। हाथ में वजन है हमारा 30 किलो, तो हाथ को उठाने में दिक्कत तो होगी। जब 30 से 25 रहेगा, 24 रहेगा, 22 रहेगा, तो हाथ में अपने आप फ्लेक्सिबिलिटी और स्फूर्ति आती चली जाएगी दोनों हाथों में। किसी के कमर में फैट ज़्यादा हो चुका है तो वो कर नहीं सकता, लेकिन धीरे धीरे तो कर सकते हैं, ऐसे तो कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। बस वही करते रहें जो आपको आसानी से हो सकता है। बहुत सारे एक्सरसाइज करने वाले बताते हैं ऐसा करो, इससे फ़ायदा ये होगा। वो बताने का तरीका उनका ठीक है, आपको अपने शरीर के हिसाब से आपको देखना है कि हमको क्या करना है। अब किसी के घुटने में दर्द है पूरा, तो घुटने को पूरा हमें ऐसे बेंड नहीं करना है। दर्द है तो बढ़ सकता है, तो उसके लिए हमारे पास यही है कि हम खड़े खड़े आधा आधा बैठते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आधा आधा बैठेंगे तो हमारे घुटने बॉडी को संभाल लेंगे और अच्छे से काम करते रहेंगे। उछलने की कोशिश है, कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते हैं तो धीरे धीरे। अपने पैरों को हम बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं, और मॉर्निंग वॉक का काम हम घर पे ही कर लेते हैं। जैसे पैरों को पीछे भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, जितना कर सकते हैं पीछे के लिए। ये बहुत सरल है। अब इसी को हम करते हैं आगे उठाने के लिए। हमारा जो थाई है, पेट से बिल्कुल घुटना 90 डिग्री पे आए, ऐसे करना है। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, जितना भी कर सकते हैं। 20 बार, 30 बार, 40 बार। और जब करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके शरीर में हल्कापन अपने आप आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये होता है, इसके लिए समय चाहिए होता है। आज पौधा लगाएंगे तो पौधे पर आज ही फल नहीं आएगा, उसका भी समय है। 2 वर्ष, 4 वर्ष, 1 महीना, 4 महीने। कम उम्र के फसल कम जल्दी फसल दे देते हैं, ज़्यादा उम्र वाले लेट। तो योगाभ्यास हमारा निरंतर करने से लाभकारी जरूर होता है। अब
पेट की जितनी भी हलचल है, पेट में हमारे मल जमा रहता है, तो हम ऐसे बैठे और इसको कहते हैं मलासन। पंजों के बल पे बैठे, पंजे थोड़े फैला लें और ऐसे बैठें और हाथों की कोहनियाँ घुटने पे लगाएं और घुटने को बाहर धकेलें, ऐसे करके रीढ़ की हड्डी सीधी। अब ऐसे बैठेंगे तो हमारे पेट पर, मांसपेशियों पर, जो हमारे साइडों में है उस पर दबाव पड़ेगा और सारा मल धीरे धीरे अपने हाथों से रास्ते निचले भाग में चला जाता है। और फिर एक ऐसा करने से, लगातार करने से, इस प्रक्रिया से हाथों में से रुका हुआ मल अपने निश्चित स्थान मलाशय की तरफ चला जाता है और फिर शरीर से बाहर चला जाता है। तो ये करना, लेकिन क्या करें, हमारी विदेशी सभ्यताओं में इंग्लिश लैट्रिन आ गई, जिन पे नीचे ऐसे बैठने का संभव ही नहीं है, झाड़ू पोंछा लगाने का काम ही संभव नहीं है, खड़े खड़े सारे काम हो जाते हैं। महिलाएं जो हैं वो खड़े खड़े खाना बना लेती हैं। पहले हमारे देश में बैठ करके खाना बनाना, बैठ करके भोजन करना, बैठ करके सारे काम करना, फिर उठना, खड़े होना, तो इस तरह से हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती थी। हमें और कोई एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वजन उठा के सिर पे रख रहे हैं तो ये हाथों की एक्सरसाइज है, घुटने की है, पैर की है। जब वजन उठाएंगे तो लोड बढ़ेगा, तो हाथों पर भी वेट लिफ्टर जो होते देखें वजन उठाते हैं, उनके पर बेल्ट बांधी जाती है। हैवी वेट होता है, बेल्ट ना बांधे तो पेट में प्रॉब्लम, आते क्रैक, बस्ट हो सकती हैं, तो सावधानी तो रखनी होती है, लेकिन लिमिट के अंदर करना है। तो हम इस तरह से करते रहते हैं और पेट के लिए हम सारे व्यायाम करते रहें, ये सबसे बड़ी बात है।